30 फुट खुदाई करके मूर्ति निकली है हनुमान जी की। उसके जेठे मंगलवार को दर्शन होते हैं। मेरा लीवर ख़राब था 75%। और जब से मैं यहाँ मंदिर से जुड़ा हूँ, जहाँ से महाराज जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा से मैंने दवाई खाई है और मेरा लीवर भी बिल्कुल ठीक है। मैंने MSc BEd की है। और इन बातों में आप विश्वास करते हैं पढ़े लिखने के बाद? विश्वास करती हूँ। हाँ जी, हिंदू धर्म के हैं जी, विश्वास तो जरूर करेंगे। परमपिता परमेश्वर एक लाइट है, वो एक लाइट नहीं है, उनका एक स्वरूप है, एक नहीं लाखों रूप। ज़्यादा खराब थी, खांसी थी जो कभी ठीक ही नहीं होती थी, और खांसी के साथ दवाइयाँ भी मैंने बहुत सारी खाती थी, कभी मिठाई कभी खीर की, मेरा मुंह है जो मीठा हो जाए, और मैं चाय पीती थी तो उसमें भी चीनी डालती थी तो लगता था नमक डाला हुआ है। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के 11 मुखी हनुमान मंदिर तालाब कठनी में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले हमने खबर चलाई थी यहाँ से कि यहाँ जो है, जो यहाँ पे महाराज जी हैं या महंत जी हैं, संत जी हैं, वो यहाँ पे जो है दर्शन करवाते हैं। जिस भी देवी देवताओं को या जिसके ऊपर आपकी आस्था होती है उसको दर्शन करवाते हैं। हालांकि हमने ये चीज़ दिखाई भी थी, लोगों से जाना भी था, लेकिन कुछ इस तरह की भी लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो पैसे लिए जाते हैं, कुछ जैसे कि कोई मंदिर में आता है यहाँ पे, तो कई सारे भ्रांतियाँ भी हैं। हम इसीलिए जो है यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं इनसे कुछ ना कुछ रिव्यू इकट्ठा करेंगे और बात करेंगे। नाम बताइए सर आप। मेरा नाम शशि भूषण। कहाँ से? मैं शिमला से। आप कब से मंदिर में जुड़े हुए हैं? मेरे को लगभग 14-15 साल हो गए। 14-15 साल आपको हो गए हैं। जिस तरह से देखा होगा आपने कि सोशल मीडिया में आजकल आपने देखा होगा कई तरह के लोग आते हैं, जिसमें से अगर बाबाओं की बात करें तो कोई ऐसे बाबा भी आते हैं जो फ्रॉड करके निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप 15 साल से जुड़े हुए हैं तो क्या कुछ आस्था है, सबसे पहले जानेंगे। आस्था तो यहाँ पर बहुत है हनुमान जी के प्रति, कि जैसा अपना विश्वास होगा हनुमान जी पर वैसा वो फल देंगे। बाकी लोग तो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, या कोई बाबा कुछ बोलते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने विश्वास से आओ, आपका काम मतलब पूरी तरह पूरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग बोलते कि पैसे लेते हैं, ऐसा लेते हैं, ऐसा वैसा, यहाँ कुछ भी नहीं है। आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी हो कि आपसे कुछ पैसे लिए हो? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने साल हो गए आते हुए। पर जहन में कोई क्यों 15 साल से आप जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि बहुत होते हैं 15 साल। और जिस तरह से 15 साल का आपने टाइम बताया, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं अब तो। इससे पहले हम ये जाने कि जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि पैसे लिए जाते हैं दर्शन करवाने के भी, तो आपने तो उसका खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये दर्शन जो है आज कब विशेषकर जो दरबार लगता है यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगता है। बाकी 11 मुखी हनुमान की जो 30 फुट खुदाई करके मूर्ति निकली है हनुमान जी की, उसके जेठे मंगलवार को दर्शन होते हैं। हाँ जी, वो जो कि आज, हाँ जी, आज जेठा मंगल है तो उस दिन दर्शन होते हैं। बाकी आप अपनी श्रद्धा से आओ, कोई यहाँ पैसे नहीं लेते, कोई कुछ नहीं है, बस अपना विश्वास बना के आओ तो आपका काम अवश्य हनुमान जी की कृपा से पूरा होगा। बाकी सर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो देखिए एक एक करके रिव्यू लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम लोगों से तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों से जो बात रख सकते हैं अपनी, उनसे जरूर लेंगे। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का इतिहास थोड़ा सा मैं बता दूं, ये मंदिर जो है 30 फुट खुदाई करके जो है 11 मुखी हनुमान जी यहाँ पे प्रकट हुए थे, कुछ इस तरह की मान्यता है। और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं या जो लोग श्रद्धा रखते हैं, वो लोग आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपने दर्शन किए या नहीं किए। हालांकि हम धीरे धीरे जो है लोगों के रिव्यू भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज लाइव दरबार भी चला हुआ है, तो जो लोग जो है दरबार में जाएंगे, क्या कुछ उनका यहाँ पे पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ बातचीत रहेगी, आपकी बात करवाएंगे। तो बने रहिए खबर खास टीवी में। इस तरह से हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हमें ये कहना चाहेंगे, जिस तरह से मंदिर के सेवादार हमारे साथ मौजूद है, एक चीज़ जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं अमृतसर से आऊँ। आप कब से जुड़े हैं मंदिर से, आप सेवा करते हैं? मेरे को हो गया 1 साल हो गया। 1 साल जी। तो ऐसा 1 साल का आपका अनुभव है यहाँ का? अनुभव तो यहाँ तक कि जो मेरे को जीवन मिला है यहीं से मिला है, और आज उसी की कृपा से चल फिर रहे हैं। मेरा लीवर ख़राब था 75%। और जब से मैं यहाँ मंदिर से जुड़ा हूँ, जहाँ से महाराज जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा से मैंने दवाई खाई है और मेरा लीवर भी बिल्कुल ठीक है। और घर में जो परेशानियाँ चल रही थी, जैसे घर में भाभी जी को, हमारे ना बड़े भाभी जी, उनको समस्या थी, जैसे बच्चेदानी में कैंसर था, तो तब से हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आज बिल्कुल ठीक है।
जी। देखिए ये चमत्कार ही हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं, हम इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं करते कि ये बीमार थे, क्या चीज़ थी, लेकिन ये बता रहे हैं, जो शख्स हमें बता रहे हैं, 1 साल से आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि जिस तरह से ये जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ कब बांटी जाती हैं, कब कब बांटी जाती हैं यहाँ पे? जी, कब जेठे एतवार को दी जाती है, महीने में जैसे जेठा एतवार आता है संक्रांत के बाद, तो उस दिन दवाई दी जाती है। एक चीज़ हमें बताएं कि जिस तरह से यहाँ पे जो गुरुजी महाराज जी हैं वो कहते हैं कि हम दर्शन करवा देते हैं, क्या आपने कभी दर्शन किए हैं 1 साल के भीतर यहाँ पे? मैंने एक तो गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने जब से मान लो गुरु जी ने हमारे को दर्शन करवाए बहुत बार, जहाँ पे भी आसमान के अंदर भी हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करवाए, साक्षात ऐसे सामने महाराज जी आ जाते हैं, दर्शन किए हमने, और जहाँ तक कि आज तक भी हम दर्शन ही कर रहे हैं। किस रूप में आपको दर्शन हुए? मेरे को हनुमान जी महाराज जी कभी तो संधूरी रूप में आ जाते हैं, जैसे कई बार महाराज जी जैसे बड़े 10 फुट जवान बड़े आ जाते हैं जैसे, और उनका जो मुकुट है कम से कम 4 फुट का मुकुट ही होता है, इतने बड़े आ जाते हैं महाराज जी। तो जब दर्शन करते हैं तो मन को खुशी होती है। मैं तो यहाँ तक कि जन जन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों का भला हो, लोग आएँ, और जो दुखी हैं परेशान हैं, यहाँ कटनी 11 मुख हनुमान मंदिर तालाब कटनी में यहाँ आकर अपने दुखों का निवारण कराएं और सदा के लिए निरोगी रहें, सुखी रहें। अब देखिए हमारे साथ मंदिर से कुछ सेवादार जो कन्याएं हैं वो जुड़ी हैं, पहले जाना चाहेंगे, नाम बताएं। कविता। कहाँ से? अर्की। कब से जुड़े हैं यहाँ पे, सेवा अपनी दे रहे हैं? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से हो गए। एज उम्र क्या है आपकी? मेरी 17 है। 12-13 साल से जुड़ गए हैं। हाँ जी। कभी दर्शन किए हैं भगवान के, जिस तरह से बताते हैं गुरुजी की दर्शन करवा देते हैं, तो आपने किए कभी? हाँ जी। किस रूप में दर्शन किए? बड़े रूप में किया है हनुमान जी के। हनुमान के बड़े रूप में किए। अपना नाम है? नैन्सी। आप कहाँ से? कुनिहार। जी। आप कब से जुड़े हैं? 5 साल हो गए जी मेरे को यहाँ पे। हाँ जी। कैसा अनुभव रहा 5 साल का, और जानना चाहेंगे? बहुत अच्छा अनुभव है जी, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हनुमान जी साक्षात हनुमान जी है, कोई भी रूप, चाहे 1 मुखी हनुमान जी, 2 मुखी हनुमान जी, 5 मुखी हनुमान जी, 11 मुखी हनुमान जी, मैंने सभी के दर्शन किए हैं यहाँ पे, और ये संभव हुआ है गुरु जी की कृपा से। अच्छा एक बात बताएं, आप पढ़ी लिखी कितने हैं? मैंने MSc BEd की है। अच्छा। और इन बातों में आप विश्वास करते हैं पढ़े लिखने के बाद? विश्वास करती हूँ जी, हिंदू धर्म के हैं जी, विश्वास तो जरूर ही करेंगे। अपना नाम बताएं। मंजूला। आप कहाँ से? कुनिहार से। कभी आप मंदिर में आए हों, आपको दर्शन आपको हुए हों, और आपके कभी ऐसा हुआ हो कि दर्शन करने के बाद आपके कोई काम नहीं बन रहे थे वो बने हों, या कुछ ऐसा चमत्कार आपके ज़िंदगी में हुआ हो यहाँ आने के बाद? हुआ जी, मेरे हस्बैंड की इसमें रिटायरमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैं गुरुजी जी के पास आई, फिर 15 दिनों में उनका हमारा काम बन गया और वो घर आ गए। हाँ जी। हाँ जी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे हमारे माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से कि बाकी तमाम लोगों के लिए, क्या यहाँ पे जो है दरबार लगता है, लोगों को ठगा जाता है, कि वाकई ही लोगों के कष्ट दूर होते हैं? नहीं, वाकई कष्ट दूर होते हैं, आए यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देखिए जिस तरह से मैं आपको फिर बता दूं कि जितने भी तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, और हम कोशिश करेंगे कि लगभग जितने लोगों से हो सके हम संपर्क करेंगे। हाँ जी, मैंने परमपिता परमात्मा के दर्शन किए हैं, और स्वरूप ऐसा है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। हाँ जी, और गुरु कृपा से मैंने ये दर्शन किए हैं। इतना मैंने इतनी भक्ति नहीं करी, इतना कुछ नहीं करा, मगर गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है कि मैंने परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन करे हैं। स्वरूप उनका अनंत है, मतलब मुझे नहीं लगता इस सृष्टि में शायद कोई और करा सकता है गुरु जी के अलावा, कि अनंत रूप है परमपिता परमेश्वर के। कहते हैं ना कि परमपिता परमेश्वर एक लाइट है, वो एक लाइट नहीं है, उनका एक स्वरूप है, एक नहीं लाखों रूप है। हाँ जी। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, भविष्य में गोल क्या है आपका, बनना क्या चाहते हैं? गोल तो मेरा, वैसे मैंने MSc BEd किया है, टीचर बनना चाहती हूँ, बट मैं और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ अभी। हाँ जी। हाँ जी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। तो अभी हमारे साथ जो है दूर दराज क्षेत्र जम्मू से एक माता जी जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं सबसे पहले। पहले तो जय श्री राम। मैं जम्मू से हूँ और मेरा नाम निशु भारद्वाज है। परेशानियाँ तो बहुत सारी थी, हर काम में भी दिक्कत आती थी, और मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खांसी थी जो कभी ठीक ही नहीं होती थी,
और खांसी के साथ दवाइयाँ भी मैंने बहुत सारी खाई, एक्सरे करवाए, उनमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन खांसी मुझे थी, मुझे तकलीफ़ थी, मुझे आराम नहीं था। तो साथ में एक बात और होती थी कि खांसी के साथ साथ कुछ दिनों के बाद मेरे मुंह में ऐसे जैसे नमक समुद्र जैसे खारा होता है ना, हर समय गालों से ऐसे लगता था कि नमक ही निकल रहा है, नमक ही निकल रहा है। तो मैं कभी चीनी खाती थी, कभी मिठाई, कभी खीर की मेरा मुंह है जो मीठा हो जाए। और मैं चाय पीती थी तो उसमें भी चीनी डालती थी तो लगता था नमक डाला हुआ है। सब्जी बिना नमक के खाती थी तो लगता था कि उसमें नमक डाला हुआ है। तो बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मेरे को लगता है था कि इस नमक, जब ये नमक वाला मेरे साथ होने लगा तो मेरे को ऐसे उल्टियाँ भी शुरू हो गई साथ में। फिर मेरे को लगता था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन तो मेरे से खाना ही नहीं बना जी। यहाँ आके वो समस्या खत्म हुई है कि अभी भी बरकरार है? वो समस्या जो नमक वाली थी ना, वो तो गुरुजी के पास जाने से पहले ही, गेट एंटर करने से पहले ही ख़त्म हो गई। जब मैं इधर पहुंची तो मैंने जब देखा, मैंने पानी पीने लगी तो मेरे मन में आया कि मेरे गालों में जो नमक था वही आता रहता था, वो कहाँ गया। तो फिर जब मैंने देखा कि बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुश हो गई, ये तो ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने महाराज जी से भी फरियाद की कि महाराज जी ऐसा कभी ना हो कि ऐसा नमक मेरी गालों से आए। मैं बहुत दुखी हो गई थी उस चीज़ से जी। नहीं, हमारा क्वेश्चन वही बरकरार है, समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई? हाँ, आगे बताती हूँ फिर अब आगे जो बाकी समस्याएं थी तो वो जब मैंने गुरुजी को बताई, मेरा नाम पढ़ा, गुरुजी ने बुलाया, तो जब समस्याएं बताई तो फिर एक एक करके हर समस्या मेरी दूर होती गई। आपको किसी ने ऐसा तो नहीं बताया कि इस तरह का बोलना है कैमरे के आगे? बिल्कुल भी नहीं। अपनी नहीं। समस्या आप बता रहे हैं और जी। इसके लिए आपने कोई बड़ी धनराशि व्यय की हो कभी? धनराशि तो गुरुजी धनराशि तो कभी लेते ही नहीं है, और धनराशि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी स्वेच्छा से तो आप देते हैं, वो सही है? नहीं, ऐसे भी नहीं हम देते नहीं, ऐसा पैसा ऐसा कोई बात नहीं कि हम, हाँ, श्रद्धा से हम मंदिर में जो चढ़ाना चाहते हैं वो अपनी श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं। चलिए बाबा, शुक्रिया जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।